फिल्म की शुरुआत लुसिंडा नाम की एक लड़की से होती है। लुसिंडा के लिए छुट्टी का समय था, जो उस समय एक शैक्षणिक संस्थान में थी। लेकिन वह अन्य छात्रों की तरह नहीं खेल रही थी। लेकिन वह एक जगह खड़ी थी क्योंकि उसे किसी से डर लग रहा था। लुसिंडा को लगातार कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा था। इस बीच छुट्टी खत्म हो गई और शिक्षक सभी छात्रों को ग्राउंड से कक्षाओं में जाने के लिए कहता है। लेकिन लुसिंडा उसकी आवाज सुनने में असमर्थ रहती है। फिर शिक्षक उसे कक्षा में ले जाता है, उसके पास आता है। अब शिक्षक कक्षा के छात्रों को बताता है कि कल औपचारिक उद्घाटन दिवस है, और वह सभी छात्रों को बताती है कि औपचारिक उद्घाटन दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और छात्र इस प्रतियोगिता में ऐसी चीजों का रेखाचित्र बनाएंगे जो उन्हें लगता है कि भविष्य में ऐसी चीजें हो सकती हैं। सभी छात्र इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित थे और वे लुसिंडा को छोड़कर कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं। लुसिंडा अपनी शीट पर कुछ नंबर लिख रही थी और उसने नंबर लिखते लिखते अपनी शीट भर ली थी। इससे पहले लुसिंडा आखिरी नंबर लिख सकती थी। प्रतियोगिता के लिए उनका जरूरी समय खत्म हो चुका था। लुसिंडा की टीचर ने उससे उसकी शीट ले ली। टीचर ने सभी छात्रों की ड्राइंग को एक टाइम कैप्सूल में रख लिया और उन्हें बताया गया कि यह टाइम कैप्सूल 5 दशक बाद खोला जाएगा। अब उस टाइम कैप्सूल को औपचारिक स्कूल उद्घाटन के दिन दफनाया गया। तभी लुसिंडा की टीचर ने उसे देखा। लुसिंडा 1 सेकंड के भीतर गायब हो गई। इस वजह से टीचर को चिंता हो गई थी। अब टीचर और पूरा स्टाफ लुसिंडा को पुकारते हुए ढूंढ रहा था। लुसिंडा की टीचर अपनी खोज में बेसमेंट में पहुंच गई, जहां उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब उन्होंने उस कमरे को खोला तो वह लुसिंडा खड़ी थी, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और उसकी उंगली से खून भी बह रहा था। अब उन्हें दरवाजे की तरफ देखते हुए पता चला कि लुसिंडा ने उस पर कुछ नंबर उकेरे हैं। ये वही नंबर थे जो उसके आसपास के लोगों में बड़बड़ाते हुए सुनाई दे रहे थे, और ये आखिरी नंबर जो उसने अपनी शीट पर नहीं लिखे थे। लुसिंडा को अपने आसपास की बड़बड़ाहट की वजह से डर लग रहा था और वो अपनी टीचर से कहती है, बंद करो ये आवाजें। अब फिल्म में 5 दशक बीत चुके हैं और एक वैज्ञानिक सीन पर आता है, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में है। उस वैज्ञानिक के बेटे का नाम कैलेब भी यहां दिखाया गया है, और वो बच्चा भी अपनी मां की मौत के बाद डिप्रेशन का सामना कर रहा था। अगले दिन कैलेब के स्कूल की 50वीं सालगिरह थी और उन्हें लेक्सिंगटन स्कूल के अनुसार दफन टाइम कैप्सूल को बाहर निकालना था। इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल का नाम टेलर था, जो लुसिंडा की टीचर थी। सभी छात्रों को उस टाइम कैप्सूल की शीट दी जाती है। कैलेब को भी एक शीट मिलती है, लेकिन उसके पास जो शीट थी उस पर दूसरे बच्चों की तरह चित्र नहीं थे बल्कि नंबर थे, क्योंकि उसके पास लुसिंडा की शीट थी। और वही बड़बड़ाहट कैलेब के आसपास भी शुरू हो जाती है जब लुसिंडा उसे सुनती है। उसे लगता है कि ये आवाजें स्कूल से दूर से आ रही हैं। जब वह उन आवाजों पर विचार करता है तो आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। घर में आकर वैज्ञानिक जॉन और उसका बेटा कैलेब आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय उस वैज्ञानिक की नजर लुसिंडा की शीट पर पड़ती है। वह लुसिंडा की उस शीट को देखकर हैरान रह जाता है। वह सोच रहा था कि इन नंबरों में जरूर कोई संदेश होगा, लेकिन वह उन शीट के अंकों को अनदेखा कर देता है। थोड़ी देर बाद जॉन गलती से अपना गिलास उस ड्राइंग पर रख देता है। नतीजतन शीट पर कुछ नंबर घेरे हुए दिखाई देते हैं। जब वह इन नंबरों पर ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि यह एक तारीख है। उस तारीख को कक्षा में कई छात्रों की हत्या हुई थी। जब वह उस कागज पर नजर डालता है तो उस पर उन नंबरों को भी लिखा हुआ होता है, उस दिन मरने वाले लोगों की संख्या। इसे देखकर वह वैज्ञानिक चौंक जाता है। अब वह अन्य संख्याओं का पता लगाना शुरू करता है, शेष संख्याओं को व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, और पता लगाने पर पता चलता है कि उस शीट पर लिखी संख्याएं वे बेकार संख्याएं नहीं थीं। या तो वे तिथियां थीं या अंक। ये तिथियां आपदाओं या विपत्तियों की ओर संकेत कर रही थीं। उन तिथियों के आगे कुछ अन्य संख्याएं थीं। ये वे संख्याएं थीं जो बताती थीं कि इस आपदा में कितने लोग मारे गए। और जिस वर्ष लुसिंडा ने यह शीट लिखी थी, उस दिन से लेकर अब तक जो त्रासदियां हुई थीं, उनका उल्लेख उस शीट पर था। अब वैज्ञानिक तिथियों को लाल रंग से घेरना शुरू करता है और वह मृत्यु तिथियों को नीले रंग से घेरना शुरू करता है। अभी भी कुछ संख्याएं थीं जिनकी गणना करने में उसे कठिनाई हो रही थी। अगले दिन जॉन अपने एक सहकर्मी से मिलता है और वह इस शीट के बारे में बताता है।
वह बताता है कि इस शीट पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, वे या तो आपदाओं की तिथियां हैं या उस आपदा में मारे गए लोगों के अंक हैं। जॉन ने उसे यह भी बताया कि ये संख्याएं उस श्रृंखला में हैं, तारीखों की श्रृंखला जिसमें इस धरती पर कोई त्रासदी घटी। और वह उसे बता रहा था कि मैं भी हूं। कल की तारीख बताई, जहां 21 लोग खत्म होंगे। लेकिन जॉन के सहकर्मी से यह विश्वास करना मुश्किल था। और यह सहकर्मी जॉन से कहता है, ये संख्याएं केवल आकस्मिक हो सकती हैं, क्योंकि इस कागज पर कई अन्य संख्याएं हैं जो अर्थहीन लगती हैं। अब वह जॉन से कहता है कि उसे निश्चिंत कर दे कि कोई तुम्हारे साथ शरारत कर सकता है। जॉन कागज के बारे में सच्चाई जानने के लिए इस शिक्षक के घर जाता है। वह 5 दशक से अधिक समय पहले लुसिंडा की शिक्षिका थी। और उसने पुष्टि की, जॉन, यह शीट मूल है और इसे एक छोटी लड़की लुसिंडा ने सुनाया है। वह जॉन को यह भी बताती है कि जिस दिन लुसिंडा ने यह शीट लिखी थी, उस समय वह कुछ रहस्यमय घटनाओं का सामना भी कर रहा था। उसका मतलब है कि वह अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुन सकता था। और वह उस दिन की घटना भी बताती है जब लुसिंडा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने अपने नाखूनों से दरवाजे पर कुछ नंबर भी उकेरे। अब जॉन लुसिंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसकी शिक्षिका ने उसे बताया कि कुछ साल पहले बीमारी से पीड़ित होने के बाद लुसिंडा की मृत्यु हो गई थी। बाहर आकर जॉन ने अपने बेटे कैलेब को किसी से बात करते देखा। और वह अजीब आदमी कैलेब को एक पत्थर देता है और वह उससे कुछ भी कहे बिना चला जाता है। अगले दिन जॉन कैलेब को स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। वह ट्रैफिक जाम के कारण आगे नहीं बढ़ सका। अचानक उसकी नजर कार के जीपीएस पर पड़ी। अपने अंकों के जरिए उसे शीट पर लिखे कुछ नंबर याद आ गए। और जांच के दौरान पता चला कि एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था यहां। जॉन घर लौटते हुए दुर्घटना के तथ्यों का पता लगाता है, जहां उसे पता चला कि अब 81 लोग मर चुके हैं। इसका मतलब है कि शीट की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। वही रहस्यमय आदमी कैलेब के कमरे में दिखाई देता है। उस आदमी ने कैलेब को एक काला पत्थर दिया था और वह उसे एक दृश्य दिखाने के लिए आगे बढ़ा, जहां सब कुछ जल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कैलेब चिल्लाता है, इससे डरकर, और जॉन अपने बेटे के पास भागता है। लेकिन वह आदमी उस समय तक कमरे से बाहर जा चुका था। जॉन खिड़की से आदमी को देख रहा है। जब वह उसे पकड़ने जाता है तो आदमी गायब हो जाता है। अगले दिन जॉन किसी तरह लुसिंडा की बेटी के पास पहुंचता है, उसके बारे में जानकारी जुटाता है। लड़की का नाम डायना था। जॉन उसे लुसिंडा की शीट के बारे में बताता है, जो भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। और वह यह भी बताता है कि ठीक 3 दिन बाद एक दुर्घटना होगी, जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। अब जॉन उससे कह रहा था, मुझे इन लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन डायना उनकी सारी बातचीत को तुच्छ समझ रही थी, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ चला जाता है। घर पहुंचकर जॉन टीवी पर एक समाचार सुनता है, जिसमें वह अगले दिन होने वाले आतंकवादी हमले के बारे में बता रहा था। इस शीट पर संख्याओं की श्रृंखला का उपयोग करके जॉन एक जीपीएस कोड बनाता है। उसने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया कि सर्विस स्टेशन पर हमला होने वाला है। इसके बाद जॉन पुलिस अधिकारियों के साथ सर्विस स्टेशन जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उन्हें उस पर आतंकवादी होने का संदेह था। वास्तव में वह एक आम चोर था। इस बीच उसने देखा एक और ट्रेन ने अपना ट्रैक बदल दिया था। ट्रैक बदलने के कारण वह ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई। लोगों में अराजकता पैदा हो गई और यात्री ट्रेनों से बाहर निकलने लगे। और इस ट्रेन दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई। इससे साबित हुआ कि लुसिंडा की भविष्यवाणी भी सही थी। जॉन भी जीवित बचे लोगों में से था। जब वह घर लौटता है, तब वह लुसिंडा की बेटी से मिलता है, जो उसे बताती है कि इस शीट पर अंतिम अंक आने वाले दिन को दर्शाता है। और डायना बताती है कि लुसिंडा अक्सर कहती थी कि मैं उस तारीख को नहीं रहूंगी। और अब वह जॉन से कहती है, यही कारण था कि वह अपनी मां को नापसंद करती थी, क्योंकि वह लोगों की मृत्यु का इतिहास जानती थी। अब डायना जॉन को उस घर में ले जाती है जहां उस समय लुसिंडा जाती थी, जब वह दूसरों से खुद को अलग करना चाहती थी। वे इस शीट के अंतिम अंकों को देखते हैं, जहां ई उल्टा लिखा हुआ था, और उन्हें लगा कि यह परिवार के नाम लुसिंडा के अक्षर हैं। वे घर जाकर जांच करके जानते हैं, वह ई बाकी सभी का संकेत था। इसका मतलब है कि हर कोई उस तारीख को मर जाएगा। फिर जॉन उन कई पत्थरों को देखता है जो इस अजीब आदमी ने कैलेब को दिए थे।
डायना की बेटी और कैलेब बाहर कार में थे। अब वहां वही अजीब लोग दिखाई देते हैं जिन्हें कैलेब ने पहले ही देखा था। वे बच्चों से कह रहे थे, हमारे पास आओ। उनकी बुदबुदाहट वही थी जो लुसिंडा ने सुनी थी, ठीक वैसे ही जैसे कैलेब ने फिल्म की शुरुआत में सुना था। कैलेब उनका पीछा नहीं करता, लेकिन अपनी होशियारी दिखाने के लिए वह कार का हॉर्न बजाता है। डायना और जॉन को तुरंत पता चल गया कि बाहर कुछ गड़बड़ है, और फिर वे भी बाहर आ गए। लेकिन वे अजीब लोग तब तक जा चुके थे। लेकिन जॉन उन लोगों में से एक को देखता है और उसके पीछे जाकर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? उसी समय वह आदमी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से तेज रोशनी निकलती है। जैसे ही वह रोशनी आनी बंद होती है, वह आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वे सभी जॉन के घर चले जाते हैं, जहां डायना दुखी थी क्योंकि उसे भी यकीन था कि लुसिंडा की भविष्यवाणी सच होती थी। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन बाद सभी मर जाएंगे। यह इस दुनिया में एक दूसरे के साथ उनकी आखिरी रात है। कुछ समय बाद डायना की बेटी एक चित्र बनाती है। जॉन इस चित्र के माध्यम से यह अनुमान लगाता है कि आने वाली आपदा सूर्य की ओर से दिखाई देगी। वह जल्दी से अपने कार्यालय जाता है और सौर विकिरणों का निरीक्षण करता है, जिसका रीडिंग औसत स्तर पर नहीं था। नतीजतन सूर्य से ऐसे विकिरण निकलने वाले हैं जो पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकते हैं। घर आने के बाद जॉन ने देखा कि कैलेब भी वही शीट लिख रहा था जो शीट पहले लुसिंडा लिखती थी। कैलेब को यहां याद आता है कि शिक्षक ने बताया था कि लुसिंडा ने भी दरवाजे पर कुछ अंक उकेरे थे। वह तुरंत स्कूल जाता है और उस दरवाजे को लेकर अपने घर लौटता है। हालांकि डायना उसके घर पहुंचने से पहले ही अपनी बेटी और कैलेब के साथ चली जाती है, एक गुफा में छिपने के लिए, ताकि वे सौर ज्वाला से सुरक्षित रहें। जॉन दरवाजे पर उकेरे गए अंकों की गणना करने के बाद जानता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां वे इस आपदा से बच सकते हैं, वहां जाकर। लेकिन उसे डायना के साथ घर आने वाला कोई नहीं मिलता। अब वह उनका पीछा करने जाता है। डायना को यहां एक फिलिंग स्टेशन पर दिखाया गया है। यह प्रसारित किया जा रहा था कि दुनिया में एक खतरनाक आपदा आने वाली है और सभी के लिए भूमिगत आश्रय की आवश्यकता है। डायना यहां जॉन को बुलाती है और उसे बताती है कि वह कहाँ है। जॉन उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही आश्रय है जहां हम वहां जाते समय अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और यह वही घर है जहां लुसिंडा खुद को छिपाने के लिए जाती थी। वह सेल फोन पर कॉल करने में व्यस्त थी कि कुछ लोग उसकी कार चुरा रहे हैं। उसके बच्चे भी वहां थे। अब डायना कार चुराने के बाद उसका पीछा करना शुरू करती है, लेकिन जल्दबाजी में वह दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अब डायना भी अपनी मां लुसिंडा की भविष्यवाणी पर मर चुकी थी। जॉन किसी तरह लुसिंडा के उस घर में पहुंचता है जहां उसे हर जगह वही काले पत्थर दिखाई दे रहे थे, और कैलेब के पास भी उनमें से एक था, और लुसिंडा के पास भी उनमें से कुछ थे। अब जॉन उस अजीब आदमी पर नजर डालता है और वह उसे गोली मारने वाला था। उसका बेटा कैलेब उसे रोकता है और बताता है कि ये लोग हमें बचाने जा रहे हैं। यहां इसका खुलासा होता है, ये वही लोग थे जो इन विपत्तियों के बारे में बता रहे थे। पहले तो उनकी आवाजें लुसिंडा को सुनाई देती थीं। अब उनकी आवाजें कभी कभी कैलेब को भी सुनाई देती थीं। अब आसमान से कुछ अंतरिक्ष यान दिखाई देते हैं। अब जॉन को पता चल गया था कि अब पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन वे अजीब लोग जॉन को अपने अंतरिक्ष यान में नहीं बिठाते, क्योंकि वह अंतरिक्ष यान सिर्फ बच्चों के लिए था जिसमें कैलेब और डायना की बेटी भी शामिल थी। कैलेब और जॉन एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं। अब वे अजीब लोग एक चमकती हुई आकृति में बदल गए थे, जो उन बच्चों को लेकर अपने अंतरिक्ष यान में चले जाते हैं, और अंतरिक्ष यान वहां से अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। इस बीच जॉन वहां कई अन्य अंतरिक्ष यान देखता है। भोर होते ही जॉन खुद को काले पत्थर के फर्श पर पाता है, और उसे पता चलता है अपने आसपास के माहौल को देखकर कि आपदा शुरू हो गई है। वह तुरंत अपने परिवार के पास आता है। वहां वह उसे बताता है कि कैलेब ने उसे बचा लिया है। जॉन का परिवार एक दूसरे को गले लगाता है, और देखा गया कि सौर ज्वाला ने पूरी दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इस तरह पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। अंत में यह देखा गया कि अंतरिक्ष यान उन बच्चों को अलग अलग जगहों पर छोड़ देता है, जहां कैलेब और उसका दोस्त एक बहुत ही सुखद जगह पर थे, क्योंकि यह स्वर्ग है। फिल्म इसके साथ पूरी होती है।